ये 2025 में क्वेश्चन आया है। विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट विच इज़ ईडी। ईडी इतना न्यूज़ में चल रहा है तो ईडी आपको पता होना चाहिए, जब न्यूज़ में चल रहा है तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल कर रही है, ठीक है। तो एनफोर्समेंट ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, तो ये एक करंट अफेयर का सवाल है। पीएमएलए के लिए करता है ये, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देन फेमा के लिए करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। देन ये किसके अंडर काम करता है, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भाई ये फाइनेंस का काम है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगा ना, तो ये तो यहीं से रिमूव हो जाता है। दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, डीआरआई, ये क्या करती है, प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट। यस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा जब भी मेरी क्लासेस होती थी तो मैं बताता था विकीपीडिया से, ठीक है, मिनिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी रिसर्च करके जाओ। हर साल एक नए क्वेश्चन तो इस पर आता ही है, ठीक है। तो इसमें कस्टम एक्ट करता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर तीसरा है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट। अब ये डायरेक्टरेट जनरल जो है ना, आप विकीपीडिया पेज पे किसी भी मिनिस्ट्री के जाओगे तो ये आपको मिलेंगे डायरेक्टरेट जनरल दिस, डायरेक्टरेट जनरल दैट, ठीक है। तो आपको करना है, एक बार देख लेना है। तो सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट की बात हो रही है, डेटा एनालिसिस की बात नहीं हो रही है। आप देखोगे डेटा एनालिसिस के लिए अलग से डायरेक्टरेट जनरल बना रखा है मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स एवेडर्स। अब मैंने जब भी एलिमिनेशन टेक्निक आपको बताई थी कि कोई भी स्टेटमेंट जो ओवरटली एक्सप्लेन कर दे यूजुअली गलत होती है। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये आती है, सीबीआईसी के अंडर आती है, ठीक है, बट इट्स फंक्शन इज डिफरेंट देन दिस। और इन तीन तरह के स्टेटमेंट में जब तीन इसमें टेबल आ रहे हैं तो आपको पता है कि डी ऑप्शन एंड ऑल थ्री ऑप्शन इज वेरी रेयर। तो हमें चूज करना है ओनली वन ओनली टू में। जब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन में तो यूजुअली हम जाएंगे ओनली वन चॉइस पे, एंड दैट इज द राइट आंसर।